निखिल एक गरीब परिवार का लड़का था। उसकी बड़ी बहन निक्की, माँ शांति देवी और पिताजी मदन लाल थे, जो सेठ चुन्नी लाल की दुकान में गार्ड का काम करते थे। एक दिन निखिल भी अपने पिताजी के साथ दुकान पर गया। मदन लाल, ये कौन लड़का है? सेठ जी, ये मेरा बेटा निखिल है। आज इसके स्कूल में छुट्टी थी तो इसे मैं यहाँ ले आया। ठीक किया, यहाँ आया है तो कुछ काम भी सीख लेगा। क्यों बेटा, जाओ नंदू के केबिन में बैठो। जी सेठ जी, प्रणाम। सेठ जी का बेटा नंदू अपने मोबाइल में गेम खेलता रहता है। नंदू सेठ जी, मुझे भी थोड़ा गेम खेलने दो ना। देखो भाई, ये बहुत महंगा मोबाइल है, इसे मैं नहीं दे सकता। पिताजी, जैसा मोबाइल नंदू के पास है वैसा मोबाइल मुझे भी चाहिए। अरे बेटा, ये मोबाइल वगैरह अमीरों के लिए है। हम गरीबों के लिए 2 टाइम की रोटी मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। नहीं पिताजी, चाहे कुछ भी हो, हमें मोबाइल लेना ही है। माँ और पिताजी दोनों ने निखिल को बहुत समझाया, लेकिन निखिल ने मोबाइल की जिद नहीं छोड़ी। गर्मी की छुट्टी में निखिल को सेठ जी की नौकरी कर जो पैसे मिले, उसमें पिताजी का भी आधा पैसा लगाकर एक मोबाइल खरीदा। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि मोबाइल में गेम या सिनेमा देखने के लिए नेट की जरूरत होती है, तो वह नंदू को अपना मोबाइल दिखाता है। अरे, इसमें तो नेट ही नहीं है। हाँ सेठ जी, नेट के लिए पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, दुकान के वाईफाई से नेट चला लो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। गर्मी के कारण सभी कुएं सूख गए थे। लोग दूर दूर तक पानी की खोज में जाते हैं। निखिल भी पानी की खोज में पास के जंगल में जाता है। तभी उसे एक कुआं दिखता है। कुएं के पास पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगता है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। सुबह से पानी के चक्कर में फोन भी नहीं चलाया। निखिल जेब से मोबाइल निकालता है तो देखता है कि उसके मोबाइल में वाईफाई से नेट चल रहा है। उसके मोबाइल में वाईफाई का कुआं शो कर रहा होता है। ये क्या, इस कुएं से वाईफाई कैसे चल सकता है? कुछ तो अजीब है। कहीं ये कुआं वाईफाई कुआं तो नहीं? मैं इसके पानी को अपने साथ ले जाता हूँ, जिससे मैं घर में भी वाईफाई इस्तेमाल कर पाऊंगा। निखिल कुएं से एक बोतल में पानी भर लेता है और घर की तरफ चला जाता है। पिताजी देखो, मेरे फोन में वाईफाई चल रहा है। निखिल, तुम्हारे मोबाइल में नेट कहाँ से आया? नेट के पैसे कहाँ से आए? पिताजी, पास वाले जंगल में एक वाईफाई कुआं है, उसी से नेट चल रहा है। चलो अच्छा हुआ, मेरा बच्चा बहुत परेशान था। ठीक है बेटा, लेकिन याद रहे, इसका दुरुपयोग नहीं करना। समय से सारे काम खत्म करने के बाद ही मोबाइल को चलाना। जी पिताजी, मैं पढ़ाई और काम करने के बाद ही इसका उपयोग करूंगा। शाबाश बेटा। अच्छा, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, और हाँ, अगर कोई मदद मांगने के लिए आए तो मना नहीं करना। पूरे गांव में एक ही मोबाइल था। सभी को कुछ न कुछ काम पड़ता ही रहता था। अब तक निखिल के पास मोबाइल है, ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी। रोज उसके घर लोग अपने अपने काम लेकर आते थे, इसलिए सुबह 6 से 8 बजे तक का टाइम रखा गया। मदन बाबू, अरे ओ मदन बाबू। अरे गजोधर भैया, इतने सवेरे सवेरे क्यों शोर मचा रहे हो? अब कहाँ कहीं बाबू, गजब होई गवा। हमार बसंती कल रात से गायब है। ओह, क्या बसंती तुम्हारी पत्नी है? तो थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाओ या रिश्तेदार के पास पता करो, कहीं वहाँ तो नहीं चली गई। अरे क्या बात करत हो बाबू, हमार मेहरारू लाजवंती तो तालाब में कपड़ा धोबत है। अरे भैया, बसंती तो हमार गधी का नाम है। सुना है मोबाइल से कुछ भी पता लगा सकत हैं। निखिल बबुआ से बोल के हमार बसंती को तनिक खुजवा दो ना। अरे ओ गजोधर चाचा, मोबाइल से सिर्फ उनका पता कर सकते हैं जिसमें जीपीएस लगा होता है। अरे जीपीएस तो नहीं, लेकिन एक सुतली बंधा ताबीज रहे हमारे बसंती के गले में, का उससे कछु हो सकता है का बबुआ, बताओ। इसके बाद कल्लू मोची का नंबर आता है। निखिल बबुआ, तू तो जानत है कि हमारे बनावल जूता चप्पल कितना सस्ता, मजबूत और बढ़िया रहत है। हम चाहत हैं कि कोई व्यापारी हमार जूता चप्पल को ऑर्डर देकर ले जाए। ठीक है कल्लू चाचा, मैं आज ही तुम्हारे बनाए जूते चप्पल और दुकान का फोटो लेकर संबंधित साइट पर डाल दूंगा। कांटेक्ट में भी आपका मोबाइल नंबर दे दूंगा। अम्मा मियाँ, तुमको तो मालूम है मेरा निकाह नहीं हो रहा, उम्र भी निकल रही है। अरे क्या खराबी है हम में।
थोड़े काले हैं, कद जरा छोटा है, दांत बाहर निकले हैं, थोड़ा हकलाता हूँ, दिखने में शक्ल जरा अच्छी नहीं है और एक आंख से काना हूँ। बस मेरी फोटो खींचकर शादी.com पर बायोडाटा के साथ डाल दो बेटा। अम्मा मियाँ मोहतरमाओं की तांता ना लग गई अपने गांव में तो फिर कहना। रहमत अली ऐसे ही नाम नहीं रखा है मेरे अब्बा जान ने हमारा। एकाएक वाईफाई गायब हो जाता है। वो परेशान हो जाता है। जाकर देखता है तो चूहे ने वाईफाई कुएं के पानी वाली बोतल गिरा दी थी। ये क्या हो गया? अब नेट कैसे चलाऊंगा? कल ही जाऊंगा वाईफाई के कुएं के पास। निखिल अगले दिन सुबह कुएं के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ सड़क बन रही थी और कुएं भर दिए गए थे। कुछ पानी वहाँ जमा हुआ था जिसे वह बोतल में भरकर घर ले आता है। निखिल आकर बहुत रोता है और बिना खाए पिए ही सो जाता है। रात में उसे सपना आता है कि बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। मैं समझ गया, मुझे अब क्या करना है। वह सुबह उठकर घर के पीछे खेत में एक कुआं खोदने लगता है। 7-8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कुएं में से पानी निकल आता है। उस पानी में वो बोतल का पानी डाल देता है। अब वो कुआं भी वाईफाई का कुआं बन जाता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और बिना मेहनत के मिला फल सदा नहीं रहता। निखिल एक गरीब परिवार का लड़का था। उसकी बड़ी बहन निक्की, माँ शांति देवी और पिताजी मदन लाल थे, जो सेठ चुन्नी लाल की दुकान में गार्ड का काम करते थे। एक दिन निखिल भी अपने पिताजी के साथ दुकान पर गया। मदन लाल, ये कौन लड़का है? सेठ जी, ये मेरा बेटा निखिल है। आज इसके स्कूल में छुट्टी थी तो इसे मैं यहाँ ले आया। ठीक किया, यहाँ आया है तो कुछ काम भी सीख लेगा। क्यों बेटा, जाओ नंदू के केबिन में बैठो। जी सेठ जी, प्रणाम। सेठ जी का बेटा नंदू अपने मोबाइल में गेम खेलता रहता है। नंदू सेठ जी, मुझे भी थोड़ा गेम खेलने दो ना। देखो भाई, ये बहुत महंगा मोबाइल है, इसे मैं नहीं दे सकता। पिताजी, जैसा मोबाइल नंदू के पास है वैसा मोबाइल मुझे भी चाहिए। अरे बेटा, ये मोबाइल वगैरह अमीरों के लिए है। हम गरीबों के लिए 2 टाइम की रोटी मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। नहीं पिताजी, चाहे कुछ भी हो, हमें मोबाइल लेना ही है। माँ और पिताजी दोनों ने निखिल को बहुत समझाया, लेकिन निखिल ने मोबाइल की जिद नहीं छोड़ी। गर्मी की छुट्टी में निखिल को सेठ जी की नौकरी कर जो पैसे मिले, उसमें पिताजी का भी आधा पैसा लगाकर एक मोबाइल खरीदा। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि मोबाइल में गेम या सिनेमा देखने के लिए नेट की जरूरत होती है, तो वह नंदू को अपना मोबाइल दिखाता है। अरे, इसमें तो नेट ही नहीं है। हाँ सेठ जी, नेट के लिए पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, दुकान के वाईफाई से नेट चला लो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। गर्मी के कारण सभी कुएं सूख गए थे। लोग दूर दूर तक पानी की खोज में जाते हैं। निखिल भी पानी की खोज में पास के जंगल में जाता है। तभी उसे एक कुआं दिखता है। कुएं के पास पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगता है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। सुबह से पानी के चक्कर में फोन भी नहीं चलाया। निखिल जेब से मोबाइल निकालता है तो देखता है कि उसके मोबाइल में वाईफाई से नेट चल रहा है। उसके मोबाइल में वाईफाई का कुआं शो कर रहा होता है। ये क्या, इस कुएं से वाईफाई कैसे चल सकता है? कुछ तो अजीब है। कहीं ये कुआं वाईफाई कुआं तो नहीं? मैं इसके पानी को अपने साथ ले जाता हूँ, जिससे मैं घर में भी वाईफाई इस्तेमाल कर पाऊंगा। निखिल कुएं से एक बोतल में पानी भर लेता है और घर की तरफ चला जाता है। पिताजी देखो, मेरे फोन में वाईफाई चल रहा है। निखिल, तुम्हारे मोबाइल में नेट कहाँ से आया? नेट के पैसे कहाँ से आए? पिताजी, पास वाले जंगल में एक वाईफाई कुआं है, उसी से नेट चल रहा है। चलो अच्छा हुआ, मेरा बच्चा बहुत परेशान था। ठीक है बेटा, लेकिन याद रहे, इसका दुरुपयोग नहीं करना। समय से सारे काम खत्म करने के बाद ही मोबाइल को चलाना। जी पिताजी, मैं पढ़ाई और काम करने के बाद ही इसका उपयोग करूंगा। शाबाश बेटा। अच्छा, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, और हाँ, अगर कोई मदद मांगने के लिए आए तो मना नहीं करना। पूरे गांव में एक ही मोबाइल था। सभी को कुछ न कुछ काम पड़ता ही रहता था। अब तक निखिल के पास मोबाइल है, ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी। रोज उसके घर लोग अपने अपने काम लेकर आते थे, इसलिए सुबह 6 से 8 बजे तक का टाइम रखा गया।
मदन बाबू, अरे ओ मदन बाबू। अरे गजोधर भैया, इतने सवेरे सवेरे क्यों शोर मचा रहे हो? अब कहाँ कहीं बाबू, गजब होई गवा, हमार बसंती कल रात से गायब है। ओह, क्या बसंती तुम्हारी पत्नी है? तो थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाओ या रिश्तेदार के पास पता करो, कहीं वहां तो नहीं चली गई। अरे का बात करत हो बाबू, हमार मेहरारू लाजवंती तो तालाब में कपड़ा धोबत है। अरे भैया, बसंती तो हमार गधी का नाम है। सुना है मोबाइल से कुछ भी पता लगा सकत हैं। निखिल बबुआ से बोल के हमार बसंती को तनिक खुजवा दो ना। अरे ओ गजोधर चाचा, मोबाइल से सिर्फ उनका पता कर सकते हैं जिसमें जीपीएस लगा होता है। अरे जीपीएस तो नहीं, लेकिन एक सुतली बंधा ताबीज रहे हमारे बसंती के गले में, का उससे कछु हो सकता है का बबुआ, बताओ। इसके बाद कल्लू मोची का नंबर आता है। निखिल बबुआ, तू तो जानत है कि हमारे बनावल जूता चप्पल कितना सस्ता, मजबूत और बढ़िया रहत है। हम चाहत हैं कि कोई व्यापारी हमार जूता चप्पल को ऑर्डर देकर ले जाए। ठीक है कल्लू चाचा, मैं आज ही तुम्हारे बनाए जूते चप्पल और दुकान का फोटो लेकर संबंधित साइट पर डाल दूंगा। कांटेक्ट में भी आपका मोबाइल नंबर दे दूंगा। अम्मा मियाँ, तुमको तो मालूम है मेरा निकाह नहीं हो रहा, उम्र भी निकल रही है। अरे क्या खराबी है हम में, थोड़े काले हैं, कद जरा छोटा है, दांत बाहर निकले हैं, थोड़ा हकलाता हूँ, दिखने में शक्ल जरा अच्छी नहीं है और एक आंख से काना हूँ बस। मेरी फोटो खींचकर शादी.com पर बायोडाटा के साथ डाल दो बेटा। अम्मा मियाँ, मोहतरमाओं की तांता ना लग गई अपने गांव में तो फिर कहना। रहमत अली ऐसे ही नाम नहीं रखा है मेरे अब्बा जान ने हमारा। एकाएक वाईफाई गायब हो जाता है। वो परेशान हो जाता है। जाकर देखता है तो चूहे ने वाईफाई कुएं के पानी वाली बोतल गिरा दी थी। ये क्या हो गया? अब नेट कैसे चलाऊंगा? कल ही जाऊंगा वाईफाई के कुएं के पास। निखिल अगले दिन सुबह कुएं के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ सड़क बन रही थी और कुएं भर दिए गए थे। कुछ पानी वहाँ जमा हुआ था जिसे वह बोतल में भरकर घर ले आता है। निखिल आकर बहुत रोता है और बिना खाए पिए ही सो जाता है। रात में उसे सपना आता है कि बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। मैं समझ गया, मुझे अब क्या करना है। वह सुबह उठकर घर के पीछे खेत में एक कुआं खोदने लगता है। 7-8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कुएं में से पानी निकल आता है। उस पानी में वो बोतल का पानी डाल देता है। अब वो कुआं भी वाईफाई का कुआं बन जाता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और बिना मेहनत के मिला फल सदा नहीं रहता।